लड़की और सिपाही हो गई। हाँ गाँव में मिठाई बटो है नहीं? हाँ हाँ, आज बटा गल मिठाई। हम्म। हाँ, पापा जी कब आए घर? अब आए अगला महीना में। अगले महीने में। हाँ गाँव में लोग कह रहे हैं कि आपके पिताजी ट्रक चलाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, पिताजी तो ट्रक चलाते हैं। सच में चलाते हैं? हाँ, चलाते सच हैं। में चलाते हैं? हाँ, ट्रक चलाते ये हैं। बगीचे उगीचे में बगल में बगीचा है, वहाँ पर दौड़ते थे, तो हम बोले कि नहीं फील्ड में जाओ, तो फील्ड में गए। फिर हम एकेडमी में भेजे गोपालगंज, वहाँ पर दौड़ो, तो पूरा छूट है। यहाँ पे दिक्कत नहीं है कि तुम कहाँ जाती हो कहाँ नहीं करते, पूरा जो छूट लोग मतलब नौकरी करते हैं उनको शौक होता है कि एक बार हम वर्दी में घर जाते हैं। हाँ, वर्दी में आएंगे घर, तो गाँव में भी घूमेंगे, वर्दी में सबको दिखाएंगे, बहुत खुशी मिलेगी। घर में क्यों से मतलब घर में क्यों पहले से सरकारी नौकरी में रहो? ना कोई न रह, वर्दी उर्दी ना ना? कोई न रह, इहे एगो निकलल बड़ी। पहली बार? हाँ। तो खुशी तो दुगुना हो गया चाहिए। हाँ दो वाली मिठाई बटवाएगा। हाँ, ठीक है, बताइए। एक बेटी जिसके नाम का चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है कि आपको बता दें कि जो बिहार कांस्टेबल का 21,000 सीटों पर बहाली होना था, उसमें इस लड़की का भी नाम आया है। और आपको जानकर के ताजुब और हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि इसके पिताजी ट्रक चलाते हैं, यानी एक ट्रक चालक की लड़की जो बिहार कांस्टेबल में, बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी करेगी। और इस बात को लेकर के पूरे क्षेत्र में शोर हो रहा है। आपको बता दें कि नारी का सशक्तिकरण ऐसे नहीं होता है जैसे सरकारें, जैसे लोग बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोई महिला, कोई लड़की, कोई नारी इसलिए सशक्त हो जाती है जब वह बिहार पुलिस में या किसी सरकारी नौकरी में जाती है। अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से और दिन रात मेहनत करने के बाद जब उसको सफलता मिलता है, तो कह सकते हैं कि देश और बिहार की बेटियां जो है वो एक तरह से सशक्त होती जाती है। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत मिर्जापुर में, जहां पर एक लड़की जो कि बिहार कांस्टेबल की जो रिजल्ट आया है उसमें शामिल है, उसके परिवार के पास हम मौजूद हैं। सबसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि लड़की किस तरह से तैयारी करती थी और किन तकलीफों को झेलते हुए वह आज बिहार पुलिस में एज अ सिपाही के तौर पर वह नौकरी करेगी। उसके बाद हम परिवार के लोगों को जोड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू? जूली कुमारी। जूली कुमारी। जी सर। कब से तैयारी करते थे बिहार पुलिस का? 2 साल से। 2 साल से। तो जी। बिहार पुलिस में नौकरी करने का पहले ही से शौक था? नहीं, मेरा ऐसा ही है मैम। अच्छा, मतलब दरोगा। जी। तो अब तो सिपाही हो गए आप। हाँ, सिपाही हो गया, फिर आगे का भी तैयारी है ऐसा ही बनने का। तो फिर तैयारी करते रहेंगे? हाँ, अभी कंटिन्यू रहेगा पढ़ाई भी, जब भी करेंगे पढ़ाई भी करेंगे। अच्छा, जॉब और पढ़ाई दोनों करेंगे। जी। तो जब मतलब 2 साल से तैयारी करते थे तो बीच में कभी ऐसा लगा कि हमसे नहीं होगा, छोड़ दिया जाना चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, बस मुझे लगा मेहनत करने से होगा ही, एक दिन सफल होंगे। अच्छा, मतलब अपने यहाँ माने जहाँ जिस क्षेत्र में हम लोग जी रहे हैं चाहे हैं, वहां पर लड़कियों को घर से जाना, उसके लिए आप फिजिकल की तैयारी भी करती होंगी, बड़ा कुछ मतलब विरोध होता होगा अगल बगल से? बट मेरे पापा मम्मी मतलब कोई दबाव नहीं था, बोल रहे थे लोग कि जाके फिजिकल का तैयारी करो, अपना पढ़ाई भी करो। अच्छा, गाँव में लोग कह रहे हैं कि आपके पिताजी ट्रक चलाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, पिताजी तो ट्रक चलाते हैं। सच में चलाते हैं? हाँ, चलाते सच हैं। में चलाते हैं? हाँ, ट्रक चलाते हैं। जब आपका रिजल्ट आया तो पिताजी मतलब ट्रक ही चला रहे थे? नहीं, बहुत खुश हुए थे उस कैसे? टाइम तो अच्छा, नहीं जब मतलब आपका रिजल्ट आया तो कैसे पता लगा आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया? मेरा बड़े भाई बताया कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। चेक किए? हाँ, तब आप क्या कर रहे थे? तो हम उस टाइम तो कुछ नहीं कर रहे थे, सो के जस्ट उठे थे, तो मेरे बड़े भैया आके बोले कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम बहुत खुश हुए, मम्मी को पैर छू के गोड़ लागे, हाँ। भाई को भी लागे, पापा तो है नहीं। उसके बाद पापा को बताया, फोन करके भैया को बताया, उसके बाद धीरे धीरे सब किसी को गांव में बताया। लेकिन यह सफलता और यह सपना यहीं तक तो सीमित है नहीं, चूंकि आपको अभी एसआई बनना आगे है। भी, हाँ, अच्छा, ये एसआई बनने का मतलब शौक कब से है? मेरा शुरू से ही है। ये हम 10th पास किए, उसके बाद हम सोचे कि जरूर कुछ ना कुछ जॉब करेंगे जैसे। और आपको परिवार से छूट मिला, आप तैयारी किए? हाँ, यही कहानी रहा है। मेरे पापा मम्मी सहयोग किए और हम आगे अपना पढ़ाई रखे। तो जब आप फॉर्म भरे होंगे, पूरे बिहार में 21,000 शायद सीट था लगभग, उसमें आपके साथ कई लोग जाती, मतलब कई लड़कियां जाती होंगी तैयारी करने के लिए? ऐसे मेरे साथ, मेरे क्लासमेट में तो थी 20 लड़की लगभग, उसमें से हम एक क्वालिफाई हुए, मतलब 2 लड़की क्वालिफाई हुए लोग, तो एक फिजिकल में छट गई। अच्छा। हाँ, वेट में 100 ग्राम वेट से छट गई। हाँ, और मेरा निकल गया। तो अब तो आप मतलब सिपाही बन जाइएगा, तो वर्दी पहन के गाँव में आइएगा? हाँ, आएंगे, नहीं आएंगे। क्योंकि वर्दी वाले जो लोग मतलब नौकरी करते हैं उनको शौक होता है कि एक बार हम वर्दी में घर जाते हैं। हाँ, वर्दी में आएंगे घर, तो गांव में भी घूमेंगे, वर्दी में सबको दिखाएंगे, बहुत खुशी मिलेगी। आपकी कोई सहेली जो आपके साथ तैयारी करती थी और वह फेल हो गई हो, ऐसा कोई है क्या? हाँ, एक सहेली है, उसका
नहीं है निकला। अच्छा और एक है कि उसका निकल जाता लेकिन वो छोड़ दिया, उसका एम है बीपीएससी के। ओ, इसलिए जॉब नहीं किया। इसलिए वो नहीं गई कंस। चलिए अब आगे मतई से बात किया जाएगा। क्या नाम पड़ी अपन? कुसुम कुमारी। लड़की रहे और सिपाही हो गई। हाँ गाँव में मिठाई बटो है नहीं? हाँ हाँ, आज बटा गल मिठाई। हम्म। हाँ, पापा जी कब आए घरे? अब आए अगला महीना में। अगले महीने में। हाँ तुमको तो मिठाई बांटते हो? हाँ, उनको जी अपन सब मिठाई बटनी है। लड़की वालों 2 जनी वालो। छोटे है कि बड़ है? ई बड़ है। अच्छा, छोटे भी का हाँ, लड़का 1 जना वो सबसे बड़ हूँ, उनका शादी हो गई बेटा। अच्छा। हाँ चूंकि रउआ एगो महिला बानी, हाँ। मतलब 3 गो बच्चा के माँ बानी, हाँ। जब घर से लड़की मतलब अपन पाँव निकाल के बाहर जात होके तैयारी करे तो रउआ के बड़ी लोग ताना बना मारत हुई। ना ऐसे कोनो बात नहीं के। हाँ तब तोरा लड़की सिपाही हो गई, कहती वर्दी में हम घरे आए। हाँ हाँ आ कबो कहीं रोल के जो पकड़ लेस तब ना ना हाँ लड़की तो कहाँ से पकड़ ली है? हाँ अच्छा, ये कहतरी मतलब और बेटी कहतरी कि अभी हमारा दरोगा बने के सपना बा, तो ई फिर से मतलब ये अवसर दिया नु कि तू तैयारी कर। हाँ हाँ, दिएबे करी। तो कौन दिक्कत? हाँ ना घर में क्यों से मतलब घर में क्यों पहले से सरकारी नौकरी में रहला? ना कोई ना रह वर्दी उद्योग ना कोई ना रह इहे एगो निकलल बड़ी। पहली बार। हाँ खुशी तो दुगुना हो के चाहिए। हाँ 2 वाली मिठाई बंटवाएगा। हाँ ठीक है बताइए। चलिए, ये लड़की का परिवार है और कहीं ना कहीं जब ट्रक चलाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, दुकान चलाने वाले लोग, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार का कोई एक लड़की हो या लड़का हो जब सफल होता है तो कहीं ना कहीं खुशी तो दुगुना होता ही है। आपको बता दें कि बगल में हमारे साथ अमित सिंह जी हैं, बच्ची के अभिभावक हैं। क्या कुछ कहिएगा मतलब इस रिजल्ट को लेकर के? देखिए, एक यहाँ के रिजल्ट जैसे गाँव में मिर्जापुर में पहली दफ़ा लड़की का रिजल्ट हुआ बिहार पुलिस, अन्य नौकरी में तो है टीचर उचर। एक प्रेरणा का स्रोत है और लड़कियों का कि वो भी बिहार पुलिस में फॉर्म भरे जाए। आज जो अंधविश्वास है कि नहीं हम लोग नहीं जा पाएंगे बिहार पुलिस में, चाहे नहीं जाना चाहिए ये है, तो उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि और भी लड़की जाए। और प्रेरणा का स्रोत में और अगल बगल की लड़कियाँ भी सुनती है, जानती है, मित्र दोस्त हैं, तो भी तैयार हो रही है कि नहीं हम लोग भी बिहार पुलिस में जाएंगे। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि लड़की होकर निकली है, तो बहुत दोहरी खुशी। मतलब आप तो गार्जियन है, अगर घर की कोई बच्चियां इस तरह से चाहती है कि हम सिपाही बने, IAS बने? वैसे यहाँ पर जितना पड़ोसी हैं हम लोग फ्री हैं, जहाँ छूट रहता है। ये बगीचों के चलो बगल में बगीचा है, वहाँ पर दौड़ते थे, तो हम लोग बोले कि नहीं फील्ड में जाओ, तो फील्ड में गए। फिर हम लोग अकेडमी में भेजे गोपालगंज, वहाँ पर दौड़ो, तो पूरा छूट है। यहाँ पर दिक्कत नहीं है कि तुम कहाँ जाती हो कहाँ नहीं करते, पूरा छूट है, क्योंकि संपूर्ण माता पिता का विश्वास रहता है, गार्जियन का विश्वास रहता है कि लड़की मेरी सही है तो सब सही। कहीं ना कहीं उसी का देने का रिजल्ट हुआ है। हाँ, अगर कहीं से कुछ लगन है, पढ़ने में लगन था, शुरू से बोले कि नहीं हमको नौकरी करना है, तो उसमें हम लोग छूट दे दिए कि नहीं पढ़ो जहाँ तक पढ़ना है। तो अब तो आप लोग भी मतलब मुझ चलिए गांठ के भाई हमारे घर वाली की बात नहीं है, तो भगवान की बात है कि अच्छा हुआ कि नौकरी हो गया, परिवार में लड़की है और लड़कियों को आगे बढ़ाए और लड़की इसके प्रेरणा स्रोत बने और आगे बढ़े। शुभकामना है कि अगर कि SI के निकाले, आगे बढ़े, जो भविष्य देते हैं कि भविष्य में और आगे जाए, माता पिता का, समाज का नाम रोशन करे। चलिए, वीडियो के अंतिम दौर में हम बच्ची से जान लेते हैं कि किस तरह से आपका रूटीन था, क्या तरीका मतलब कैसे तैयारी करती थी, क्या पढ़ती थी? सुबह में 2 घंटा पढ़ते थे, अच्छा। 6 बजे से लेके 8 बजे तक, और शाम को 3 घंटा पढ़ते थे। फिजिकल कब जाते थे दौड़ने के लिए? नहीं, फिजिकल के पहले अच्छा। बोल रहे हैं। फिजिकल के बाद तो दोपहर में पढ़ते थे। दोपहर में 2 घंटा फिजिकल टाइम, 2 घंटा ही टाइम देते थे, 2-3 घंटा स्टडी में, उसके बाद रेस्ट लेते थे। और मतलब यह जो आप रूटीन बता रहे हैं, यह कंटिन्यू कितने दिन तक रहा? ये कंटिन्यू मेरा 2 मंथ तक रहा। 2 मंथ तक जी। चलिए, आपकी उम्र की बहुत बच्चियां हैं जो मोबाइल में, रील में, चूल्हा चौकी में, बर्तन में और लोक लाज के लिहाज से चौखट पार नहीं कर पाती हैं, उन लड़कियों को क्या कहिएगा? वो लोग भी मेहनत करे और आगे बढ़े। मेरा भी थी मेहनत, जो मेहनत करेगा उसका निकलेगा ही। चलिए, तो ये जूली है और अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने क्षेत्र के साथ पूरे जिले और बिहार का नाम रोशन कर रही है। जहां पर पूरे बिहार से 21,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें यह बच्ची भी शामिल है। और कहीं ना कहीं संघर्ष, मेहनत और जो सफलता होता है उसका संघर्ष कहीं ना कहीं, जैसे जूली इन रास्तों को तय की है, उन्हीं रास्तों से होकर के सफलता मिलता है। और परिवार के लिए, इस समाज के लिए और खास करके लड़कियों के लिए जूली आज प्रेरणा बनी है, चूंकि बिहार पुलिस में जॉब मिलना है। और आज के समय में बिहार पुलिस में जॉब करना, वर्दी वाला जॉब करना और सरकारी नौकरी करना अपने आप में कितना बड़ी बात है, इससे आप भी भली भांति जो है वह अवगत है। बाकी हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। पूरे बातचीत को लेकर के और इस परिवार को लेकर के, बच्ची को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपेक्षित है।
बहुत बहुत धन्यवाद।